बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद उपजी हिंसा की लपटें शांत भी नहीं हुई थी कि एक और छात्र नेता पर जानलेवा हमला हो गया है। हादी की मौत के कुछ दिन बाद ही नेशनल सिटीजन पार्टी के खुलना मंडल प्रमुख मोहम्मद मोतलेब सिकदर के सिर में गोली मार दी गई। गोली उनके कान के पास से गुजरी। फिलहाल वो खुलना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती हैं। पूरा मामला ऐसा है कि 22 दिसंबर को खुलना के सोनादंगा इलाके में सिकदर पार्टी की एक श्रमिक रैली की तैयारी कर रहे थे। सुबह के करीब 11:45 हो रहे थे। इसी दौरान उन पर यह हमला हुआ। हमलावरों ने निशाना तो सिकदर के सिर पर लगाया था, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी रही और गोली कान के पास से होती हुई गुजर गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के बाद उन्हें खतरे से बाहर बता दिया है। सिकदर की पार्टी एनसीपी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है। पार्टी का कहना है कि सिकदर श्रमिक शक्ति के केंद्रीय आयोजक थे और छात्रों की अगुवाई वाली इस नई पार्टी में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। इससे पहले 12 दिसंबर को ढाका में शरीफ उस्मान हादी पर नकाबपोश हमलावरों ने गोली चलाई थी। उस वक्त हादी चुनाव प्रचार कर रहे थे और फरवरी 2026 में होने वाले चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार बनने की तैयारी कर रहे थे। गंभीर रूप से घायल हादी को सिंगापुर ले जाया गया, जहां 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। हादी 2024 के छात्र आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे, जिसने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। वो इंकलाब मंच के सह संस्थापक और प्रवक्ता थे। हादी की मौत की खबर फैलते ही पूरे बांग्लादेश में प्रदर्शन भड़क उठे। ढाका में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनों में हिंसा हुई और इस हिंसा में बांग्लादेश के प्रमुख अखबारों प्रथम आलो और डेली स्टार के दफ्तरों में आग लगा दी गई। कई शहरों में तोड़फोड़ भी हुई और जगह जगह अल्पसंख्यकों पर भी हमले हुए। अंतरिम सरकार ने हिंसा की निंदा की और शांति की अपील की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने जांच में प्रगति न होने पर अल्टीमेटम भी दिए। पुलिस ने हादी की हत्या में कुछ संदिग्धों की तस्वीरें भी जारी की और इनाम घोषित किया। मुख्य आरोपी की पहचान हो चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। अंतरिम सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि फरवरी में चुनाव होने हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने न्यूज एजेंसी एएनआई को ईमेल इंटरव्यू में अंतरिम सरकार पर तीखा हमला बोला है। हसीना ने आरोप लगाया कि उनके शासन को खत्म करने वाली अराजकता अब मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में कई गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि यूनुस ने चरमपंथियों को कैबिनेट में जगह दी है, दोषी आतंकवादियों को जेल से रिहा किया है और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों से जुड़े समूहों को सार्वजनिक जीवन में भूमिका दी है। हसीना ने चेतावनी दी कि ये स्थिति न सिर्फ बांग्लादेश को अस्थिर कर रही है, बल्कि पड़ोसी देशों से रिश्तों को भी खराब कर रही है। बांग्लादेश की ये घटनाएं चुनाव से पहले की राजनीतिक उथल पुथल को दिखा रही है। अंतरिम सरकार को कानून व्यवस्था बहाल करने और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की बड़ी चुनौती है। अब आने वाले दिन ही बताएंगे कि देश शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक बदलाव की ओर बढ़ पाता है या नहीं।